नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे 24 मई की मानचित्र की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि हवाओं की दिशा कहां जाती हुई दिखाई दे रही है और जो सिस्टम बना हुआ था अरेबियन सी में वो अभी कहां बना हुआ है। यानी कि आप साफ साफ देख सकते हैं जो कोकण महाराष्ट्र है रत्नागिरी के पास में, यहां इसकी लोकेशन बनी हुई है और आज ये एज अ वेल मार्क लो प्रेशर एरिया ग्रुप में परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगले 24 से 36 घंटे में ये डिप्रेशन बन जाएगा और काफी भीषण बन जाएगा और इसकी जो डायरेक्शन रहेगा वो मराठवाड़ा की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो इसके प्रभाव से हमें महाराष्ट्र के तमाम रीजनों पर भारी से अति भारी बारिश की गतिविधियां दिखाई देने वाली हैं और यही बारिश थोड़ी सी आगे की तरफ बढ़ेगी। छत्तीसगढ़ से लेके उड़ीसा और झारखंड तक बारिश फैलती हुई दिखाई देगी, तो यहां पे भी हमें भारी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देने वाली हैं। देखिए, बिहार की बात करें और पश्चिमी बंगाल की, तो यहां पे भी इसका इंपैक्ट दिखाई देगा क्योंकि मॉइस्चर जो बंगाल की खाड़ी का है वो भी यहां पहुंच रहा है और जो अरेबियन सी का मॉइस्चर है वो भी यहां थोड़ा सा आगे की तरफ फैलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो एक्टिविटीज हमें छत्तीसगढ़ से लेके और जो पश्चिमी बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और बिहार का रीजन है यहां तमाम इलाकों में दिखाई देने वाली है। और देखिए, पूर्वी मध्य प्रदेश का जो दक्षिणी रीजन है यहां पे भी हमें भारी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। मानचित्र में देख लेते हैं कि इसके इंपैक्ट से हमें कहां कहां बारिश की गतिविधियां 24 मई को देखने को मिलेंगी। देखिए, अगर 24 मई की बात करें और मानचित्र की बात करें तो आप साफ साफ देख सकते हैं जो कोकण महाराष्ट्र है यहां हमें भारी बारिश दिखाई दे रही है। मुंबई से लेकर पालघर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, गोरेगांव यहां भारी बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई दे रही है। मध्य महाराष्ट्र का हाल देखें, नासिक, पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर यहां पे भी हमें भारी बारिश दिखाई दे रही है। अहमदनगर की बात करें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। औरंगाबाद में भी हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। देखिए, जलगांव, मालेगांव, धुले, नंदुरबार की बात करें यहां बहुत ज्यादा इंपैक्ट हमें दिखाई नहीं देगा, हल्के फुल्के बादलों का इंपैक्ट जरूर दिखाई देगा। हो सकता है किसी रीजन पर बूंदाबांदी देखने को मिल जाए। अगर हम बात करें देखिए मराठवाड़ा की, तो आप साफ साफ देख सकते हैं जालना, हिंगोली, बीड़, उस्मानाबाद, लातूर से लेकर नांदेड़ तक तमाम इलाकों में भारी बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई दे रही हैं। देखिए, अकोला, वर्धा, अमरावती की बात करें ये जो रीजन हमें ड्राई दिखाई दे रहा है ऐसा नहीं रहेगा, यहां पे भी हल्के फुल्के बादलों का इंपैक्ट रहेगा। तो यहां पे भी कहीं कहीं हमें हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। यवतमाल बासिम में तेज बारिश दिखाई देगी। नागपुर से लेके गोदिया, भंडारा यहां पे भी हमें तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। चंद्रपुर से लेके गढ़चिरौली यहां पे भी हमें भारी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। तो यहां थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है। देखिए, अगर हम बात करें गोवा की, तो भारी से अति भारी बारिश की एक्टिविटीज यहां दिखाई दे रही है। नॉर्थ कर्नाटका का हाल देखें तो यहां पे भी हमें कलबुर्गी से लेकर रायचूर, गदग और बेलगावी, बागलकोट, धारवाड़ तमाम इलाकों में भारी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। साउथ कर्नाटका का हाल देखें तो चित्रदुर्ग से लेके बेल्लारी और बेंगलोर से लेके मैसूर यहां में मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। उत्तरी कन्नड़, दक्षिणी कन्नड़, शिवमोगा में भारी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। और देखिए, कोस्टल कर्नाटका का हाल देखें तो मंगलुरु, उडुपी, हुबली यहां पे भी हमें भारी से अति भारी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। केरला का हाल देखें कन्नूर, कोझिकोड, कोच्चि, तिरुवनंतपुरम, मलप्पुरम, वायनाड, एर्नाकुलम, इडुक्की यहां तमाम इलाकों में भारी बारिश दिखाई दे रही है। देखिए, तमिलनाडु का हाल देखें सेलम से लेके बेलूर और चेन्नई से लेके पुडुचेरी, नागपट्टनम तक हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगे। तिरुचिरापल्ली से लेके और अगर हम बात करें कोयम्बटूर की, तो हल्की ही बारिश दिखाई दे रही है। रायलसीमा की बात करें अनंतपुर से लेके कर्नूल और अमरावती तक हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई दे रही है। उत्तरी रीजन में बहुत ज्यादा इंपैक्ट हमें दिखाई नहीं देगा। आंध्र प्रदेश का हाल देखें तो पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी, कृष्णा, अमरावती में भारी बारिश दिखाई दे रही है। श्रीकाकुलम, विजयनगरम, विशाखापट्टनम की बात करें हल्की फुल्की बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देगी। देखिए, गुरेटू से लेके और अगर हम बात करें विजयवाड़ा की, तो यहां कहीं कहीं हमें थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश दिखाई दे रही है। गुंटूर, इलूरू में भी ठीक ठाक बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। बाकी जो दक्षिणी रीजन है बहुत ज्यादा इंपैक्ट हमें दिखाई नहीं देगा। तेलंगाना का हाल देखें तो हैदराबाद से लेके रंगारेड्डी, संगारेड्डी, विकाराबाद, निजामाबाद, निर्मल तथा आदिलाबाद, रामागुंडम तक भारी बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई दे रही है। महबूब नगर में भी बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी ठीक ठाक दिखाई देने वाली हैं। देखिए, खम्मम में बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। पेटपल्ली, भूपालपल्ली, मर्चियाल में भी ठीक ठाक बारिश की गतिविधियां हमें दिखाई दे रही हैं। बाकी जो दक्षिणी रीजन है तेलंगाना का, यहां बहुत ज्यादा इंपैक्ट हमें दिखाई नहीं देगा। छत्तीसगढ़ का हाल देखें तो यहां हमें भारी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। पूरे छत्तीसगढ़ में तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। हालांकि जो दक्षिणी रीजन है जगदलपुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बीजापुर, धमतरी, बालोद, कांकेर यहां हमें भारी बारिश दिखाई दे रही है। रायपुर से लेकर दुर्ग यहां पे भी हमें भारी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। मुंगेली से लेके कवर्धा और कोरिया से लेके बलरामपुर, सूरतपुर यहां पे भी हमें भारी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। पेंद्र में भारी बारिश रहेगी। अंबिकापुर की बात करें मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। जसपुर से लेके और सरगुजा में भी तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। देखिए, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़ की बात करें यहां पे भी हमें तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। यानी कि पूरे छत्तीसगढ़ में भारी बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई दे रही है। देखिए, उड़ीसा का हाल देखें
कोरापुट, भवानीपटना, बलागीर, फुलबाड़ी की बात करें, यहाँ पे भी हमें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। और देखिए सुंदरगढ़, देवगढ़, बारगढ़ की बात करें, तेज बारिश दिखाई देगी। केंदुझर, बारिपदा की बात करें, यहाँ थोड़ी सी भारी बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई देने वाली हैं। और देखिए कटक, भद्रक और बालासोर की बात करें तो यहाँ किसी किसी स्थान पर बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे सकती है। पूरी से लेकर भुवनेश्वर में भी हल्की फुल्की बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देगी। बहुत ज्यादा भारी बारिश की एक्टिविटीज यहाँ दक्षिणी रीजन में दिखाई नहीं देंगी। देखिए झारखंड का हाल देखें तो रांची, खूंटी और गुमला से लेके सिमडेगा, यहां में थोड़ी सी तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। जमशेदपुर में भी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हमें दिखाई देने वाली है। देखिए गढ़वा, पलामू की बात करें, भारी बारिश दिखाई देगी। छतरपुर से लेके हजारीबाग और झुमरी, तलैया से लेके गिरिडीह, देवघर, साहिबगंज, दुमका, धनबाद, यहां में भारी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। बोकारो से लेके और रामगढ़ की बात करें तो यहां पे भी हमें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। यानी कि जो झारखंड का रीजन है, यहां ज्यादातर 90 to 95% एरियाज में बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। अच्छी बारिश की संभावना यहां बनी हुई है। और पश्चिमी बंगाल का हाल देखें तो देखिए अलीपुर से लेके कोलकाता, कृष्णनगर से लेकर नदिया, मुर्शिदाबाद, बहरमपुर, मालदा, जलपाईगुड़ी, यहां हमें हल्की बारिश का पैच दिखाई दे रहा है, लेकिन बारिश की एक्टिविटीज यहां पे भी थोड़ी सी तेज दिखाई देंगी। बांकुड़ा से लेकर बर्धमान, पुरुलिया, ये जो रीजन हमें ड्राई दिखाई दे रहा है, यहां पे भी एक्टिविटीज दिखाई देंगी। यहां थोड़ी सी हल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। दीघा से लेके पूर्वी मेदिनीपुर, पश्चिमी मेदिनीपुर, ये जो रीजन हमें ड्राई दिखाई दे रहा है, यहां पे भी हमें बादल दिखाई देंगे और हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां यहां पे भी दिखाई दे सकती हैं। देखिए अगर हम सिक्किम का हाल देखें तो सिक्किम में हमें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। मेघालय में भारी बारिश दिखाई देगी। असम से लेके अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, यहां हमें भारी से अति भारी बारिश की गतिविधियां कई स्थानों पर देखने को मिल सकते हैं। गरजने वाले बादल रहेंगे तो यहां थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है। त्रिपुरा की बात करें, यहां हमें मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। देखिए अगर बिहार की बात करें तो गया से लेकर नवादा, बांका, कटिहार, मुंगेर, भागलपुर, यहाँ भारी बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई देंगी। देखिए दरभंगा, सहरसा, खगड़िया, मधेपुरा, सुपौल, यहाँ पे भी हमें मध्यम से भारी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। पटना से लेकर वैशाली नगर, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, यहाँ पे भी हमें भारी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। देखिए किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, मधुबनी, मोतिहारी, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, यहां पे भी हमें मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है। गोपालगंज, सिवान, भभुआ, बक्सर की बात करें, यहां पे भी हमें तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। तो तमाम इलाकों में बिहार में भारी बारिश की एक्टिविटीज बनी हुई है। देखिए पूर्वी उत्तर प्रदेश का हाल देखें तो यहां हमें देवरिया, बलिया, गोरखपुर, मऊ, बस्ती, गोंडा, महाराजगंज की बात करें तो यहां हमें 24 तारीख की रात या 25 तारीख की सुबह थोड़ी सी भारी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। हालांकि मॉडल के हिसाब से यहाँ थोड़ी सी हल्की बारिश दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ एक पैच बनेगा जो 24 तारीख की रात या 25 तारीख की सुबह भारी बनेगा। लेकिन अगर 24 तारीख की दिन की बात करें तो दिन में हमें देवरिया, बलिया, गोरखपुर, मऊ, बस्ती, गोंडा, महाराजगंज, संत कबीर नगर से लेके सिद्धार्थनगर, यहाँ हमें हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। वाराणसी से लेके और सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली की बात करें, यहाँ पे भी हमें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। और देखिए फैजाबाद से लेके बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, अयोध्या, जौनपुर, आजमगढ़ की बात करें, ये जो रीजन हमें ड्राई दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी हमें हल्के बादलों का इंपैक्ट दिखाई देगा। तो गरजने वाले बादल रहेंगे, हो सकता है कि हल्के बादल भी कई बार थोड़ी सी तेज बारिश दे देते हैं। तो ये जो बारिश होगी यहां हो सकता है कि 15 मिनट की बारिश हो, 10 मिनट की बारिश हो, लेकिन तेजी से आएगी और एकदम से चली जाएगी, उसके बाद में धूप निकलने स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरीके का परिदृश्य हमें यहां दिखाई देने वाला है। इलाहाबाद की बात करें, बहुत ज्यादा संभावना नहीं है, लेकिन फिर भी बादल यहां पहुंच सकते हैं। लखनऊ से लेकर कानपुर की बात करें, बूंदाबांदी रिमझिम देखने को मिल सकती है। बाकी जो दक्षिणी रीजन है बहुत ज्यादा इंपैक्ट हमें दिखाई नहीं देगा। देखिए अगर कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर की बात करें, यहाँ हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। बहराइच, श्रीवस्ती, लखीमपुर खीरी की बात करें, यहाँ थोड़ी सी तेज बारिश की गतिविधियां हमें दिखाई दे रही है। शाजापुर और सीतापुर की बात करें तो यहाँ पे भी हमें थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। पीलीभीत से लेकर बरेली तक बारिश की एक्टिविटीज थोड़ी सी ठीक ठाक दिखाई दे रही है। अमरोहा, नाजिबाबाद, सहारनपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर की बात करें तो यहाँ पे भी एक पैच बनेगा, हल्की ही बारिश की संभावना यहाँ पे भी दिखाई दे रही है। देखिए अगर पंजाब, हरियाणा और दिल्ली से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, ये जो रीजन हमें ड्राई दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं रहेगा। बारिश की एक्टिविटीज हमें यहाँ पे भी दिखाई देंगी। मॉडल के हिसाब से कोई भी एक्टिविटीज दिखाई नहीं देंगी, लेकिन एक्टिविटीज यहाँ दिखाई देने वाली हैं। यानी कि 50 से 60% जो शहर हैं यहाँ पंजाब के या फिर हरियाणा के या फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, इन सभी शहरों में 50% शहरों में बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। क्योंकि यहाँ टुकड़ों में बादल आएंगे तो ये कहना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा कि किस शहर पे ये कहर बर पाएंगे, किस शहर पे बारिश की एक्टिविटीज हल्की दिखाएंगे और किस शहर पे बारिश की गतिविधियां नहीं भी दिखाएंगे। तो ये थोड़ा सा टिपिकल रहेगा कहना कि बारिश की एक्टिविटीज इन शहरों में दिखाई देगी, लेकिन पैच जरूर बनेगा यहाँ हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक। देखिए राजस्थान का हाल देखें तो राजस्थान पे भी हमें जयपुर, अलवर, दौसा
और अजमेर से लेके किशनगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, ये जो रीजन है यहाँ पे भी हमें हल्के फुल्के बादलों का पैच दिखाई देगा। तो यहाँ पे भी तेज हवाओं के साथ में हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज हमें देखने को मिल सकती है। देखिए श्रीगंगानगर तक हमें बारिश की एक्टिविटीज देखने को मिल सकती है। तो बारिश की संभावना यहाँ जरूर बनी हुई है राजस्थान में। मॉडल के हिसाब से कोई भी एक्टिविटीज हमें यहाँ दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन यहाँ एक पैच बनेगा जिसके चलते हुए हल्की फुल्की एक्टिविटीज हमें देखने को जरूर मिलेंगी। देखिए गुजरात का हाल देखें, दक्षिणी गुजरात में नवसारी, वलसाड, सूरत, भरूच की बात करें, हल्की बारिश दिखाई दे रही है। बाकी के स्थानों पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट हमें दिखाई नहीं देगा। हालांकि दक्षिणी गुजरात में कहीं कहीं बादल बन सकते हैं और हो सकता है कि बूंदाबांदी देखने को मिल जाए। मध्य प्रदेश का हाल देखें तो देखिए उज्जैन, इंदौर, धार में हमें हल्की ही बारिश दिखाई दे रही है। एक पैच इस तरीके से बनता हुआ दिखाई देगा। जो राजगढ़, विदिशा, शाजापुर की बात करें तो यहां पे भी हमें हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज देखने को मिल सकती है। मॉडल के हिसाब से ये जो रीजन है ये ड्राई दिखाई दे रहा है, लेकिन बादल यहीं से होकर गुजरेंगे तो हो सकता है कि किसी किसी शहर में हल्की फुल्की एक्टिविटीज देखने को मिल जाए। देखिए भोपाल से लेकर रायसेन, होशंगाबाद और इटारसी की बात करें, यहां पे भी हमें हल्की बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। बैतूल में जरूर बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। देखिए जो उत्तरी रीजन है, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, ग्वालियर, यहां बहुत ज्यादा संभावना नहीं है, लेकिन बारिश का पैच हल्का फुल्का किसी किसी स्थान पर यहां पे भी बन सकता है। लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि लगभग ना के समान यहां बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। पूर्वी मध्य प्रदेश का हाल देखें तो जबलपुर से लेकर उमरिया, शहडोल, कटनी और डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, यहां में भारी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। सीधी सिंगरौली में भी तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। यानी कि जो उत्तरी रीजन है यहां हमें बहुत ज्यादा इंपैक्ट तो दिखाई नहीं देगा, लेकिन बादल जो है वो उत्तरी रीजन पे भी हमें दिखाई देंगे। तो हल्की फुल्की एक्टिविटीज कहीं पे भी देखने को मिल सकती है। देखिए अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की तो बारामूला, शोपियां में हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। श्रीनगर में भी बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देगी। हिमाचल प्रदेश का हाल देखें, चंबा, धर्मशाला, ऊना, शिमला, कुल्लू, मनाली, यहां में बारिश की एक्टिविटीज थोड़ी सी ठीक ठाक दिखाई दे रही है। देखिए अगर हम बात करें उत्तराखंड की तो उत्तरकाशी, देहरादून, नैनीताल, पिथौरागढ़ से लेके और जोशीमठ, यहां पे भी हमें बारिश की गतिविधियां तेज दिखाई दे रही है। गंगोत्री, यमुनोत्री में तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। हरिद्वार में भी तेज बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई दे रही है। पौड़ी, गढ़वाल तक भारी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। चमोली में भी तेज बारिश दिखाई दे रही है। लद्दाख से लेके गिलगिट बाल्टिस्तान की बात करें, ये हमें क्लियर दिखाई दे रहा है। बाकी ये है वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।